हेलो एंड वेलकम। मैं परेश गोसर। अगले वीडियो में आपने देखा था कि पंच एलिमेंट 5 एलिमेंट्स की मैंने कुछ बात की थी, वहां पे कुछ मैंने मेरे थॉट्स रखे थे। तो उसी 5 एलिमेंट्स को अब हम इमेज के द्वारा 5 एलिमेंट्स के इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि उन 5 एलिमेंट्स का प्रोडक्शन साइकिल यानी कि क्रिएटिव साइकिल क्या है, उसका कंट्रोलिंग साइकिल क्या है, उसका वीकनिंग साइकिल क्या है, और अलग अलग डायरेक्शंस के सिनारियोज हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो हम इस 5 एलिमेंट्स की थ्योरी को थोड़ा और डीप अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अब। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, 5 एलिमेंट्स को यहाँ पे इस इमेज के द्वारा रिप्रेजेंट किया है मैंने। रेडीमेड ये मुझे इंटरनेट से मिला है ये। ठीक है, तो यहाँ पे वुड एलिमेंट है ना, ये वुडन के लॉक्स को वुड एलिमेंट हम बात करेंगे, जिसको हम एयर एलिमेंट कहते हैं, है ना। ईस्ट डायरेक्शन में एयर एलिमेंट या वुड तत्व, है ना, क्योंकि ग्रीन कलर, तो ये सारा चीज हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये प्रोड्यूस करता है, जब हम क्रिएटिव साइकिल की बात करते हैं तो वुड एलिमेंट या एयर एलिमेंट फायर एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट, है ना, जब वो जलता है और सारे कुछ पाउडर हो जाता है ना, उसी को हम अर्थ एलिमेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो फायर, है ना, क्रिएटिव साइकिल में अर्थ को प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और अर्थ में, है ना, उसी के अंदर हमको मेटल्स मिल जाते हैं, है ना। तो हम क्रिएटिव साइकिल में ऐसे मानते हैं कि अर्थ जो है ये मेटल को प्रोड्यूस करती है, यानी कि हम जो वास्तु में समझते हैं स्पेस एलिमेंट को, है ना, जो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम स्पेस एलिमेंट की बात करते हैं। तो पृथ्वी तत्व में जो मेटल मिलता है उसी को हम फेंगशुई में मेटल एलिमेंट कहते हैं, और वास्तु में हम उसको स्पेस एलिमेंट कहते हैं। तो अर्थ प्रोड्यूसेस स्पेस एलिमेंट और मेटल एलिमेंट, और उसी कंडेंसेशन में मेटल के ऊपर या स्पेस पे जब हमको वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, है, तो हम क्रिएटिव साइकिल में इस तरह से मानते हैं कि जो मेटल है या जो स्पेस एलिमेंट है जो पंच तत्वों में, वो वाटर को प्रोड्यूस करता है ना। और ये जो वाटर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं हम जैसे ग्रोथ के लिए, है ना, ट्रीज को हम पानी देते हैं, तो वो वुड एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एयर एलिमेंट को। तो इस तरह से ये पूरा क्रिएटिव साइकिल है, जहां पे वुड यानी कि एयर एलिमेंट प्रोड्यूसेस फायर, फायर प्रोड्यूसेस अर्थ, अर्थ प्रोड्यूसेस मेटल यानी कि स्पेस एलिमेंट, एंड स्पेस एलिमेंट और मेटल एलिमेंट प्रोड्यूसेस वाटर, एंड वाटर इन टर्न्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस द वुड और द एयर एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर्स की बात करें तो ग्रीन कलर आ जाएगा एयर एलिमेंट में, रेड कलर फायर का आ जाएगा, है ना, अर्थ का कहीं ना कहीं ना, मिट्टी का कलर, है ना। यहाँ पे हम ब्राउन कलर नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राउन वापस से एयर एलिमेंट में भी कहे, है ना, बहुत लोग उसको यूज करते हैं एडवांस लेवल पे। तो यहाँ पे मिट्टी का बरगंडी या उससे भी डार्क कलर ऐसे हम मानेंगे अर्थ का कलर को। इवन, है ना, येलोइश, डार्क येलोइश कलर्स भी आ जाते हैं, एकदम येलो कलर भी नहीं। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए येलो कलर का यूज कर देते हैं उसके वजह। स्पेस एलिमेंट, है ना, उसको हम व्हाइट कलर से या फिर मेटेलिक कलर से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वाटर एलिमेंट को ब्लू कलर से। वहीं पे, है ना, अगर हम 5 मेटल्स की बात करें, 5 एलिमेंट्स में 5 मेटल्स की, तो एयर एलिमेंट में स्टेनलेस स्टील, है ना, प्योर स्टेनलेस स्टील का हम यूज कर रहे हैं। फायर एलिमेंट में हम कॉपर एज अ मेटल को यूज करते हैं। अर्थ एलिमेंट में ब्रास का हम यूज करते हैं। स्पेस एलिमेंट में हम आयन स्ट्रिप्स का यूज करते हैं, या आयन के, जो स्टड्स आते हैं उसका यूज करते हैं। और वाटर एलिमेंट के लिए एल्यूमिनियम के स्टड्स या स्ट्रिप्स वगैरह का यूज करते हैं। अब ये जो साइकिल है, इसके विपरीत की मैं साइकिल की अब मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये है कंट्रोलिंग साइकिल, यानी कि एक पंच तत्व का जो एलिमेंट है वो कैसे दूसरे को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे जो क्रिएटिव साइकिल है वो भी बताया गया है, अगर आप देखेंगे ये एरोस के माध्यम से, है ना। और कंट्रोलिंग एलिमेंट यानी एक एलिमेंट को छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट को वो कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ पे, है ना, फर्स्ट ऊपर यहाँ पे समझो फायर एलिमेंट की मैं बात करूं, तो क्रिएटिव साइकिल में वो क्या करते हैं, अर्थ को प्रोड्यूस करता है फायर। लेकिन कंट्रोलिंग साइकिल में जो फायर एलिमेंट है वो स्पेस एलिमेंट यानी कि मेटल एलिमेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि क्या, इसका मतलब है कि वेस्ट डायरेक्शन, है ना, और आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगर ये ज्यादा बड़ा हुआ है, एक्सटेंडेड है, और उसको मुझे कंट्रोल करना है ना, तो यहां पे हम रेड कलर को इंट्रोड्यूस करके नॉर्मली फायर एलिमेंट, या यहाँ पे एक मैं आपको एक्सेप्शन टू द रूल भी बता दूं। 5 एलिमेंट की कंट्रोलिंग साइकिल में मैं फायर को बता रहा हूं मेटल स्पेस में, स्पेस एलिमेंट में रखने के लिए, लेकिन नॉर्मली फायर एलिमेंट को हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अलावा, साउथ डायरेक्शन के अलावा
और कहीं भी वास्तु के एप्लीकेशन में रेमेडियल पार्ट में हम यूज नहीं करते हैं। तो वहां पे फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं कि वुड एलिमेंट, जहां पे मेटल खुद स्पेस एलिमेंट वुड को कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करने में वो अपना पावर कहीं ना कहीं लूज करता है, कम कर देता है। इसलिए हम वुड एलिमेंट को यानी कि ग्रीन कलर को भी वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। पर समझाने के लिए फुल नॉर्मल 5 एलिमेंट के थियरी में फायर एलिमेंट कंट्रोल करता है स्पेस एलिमेंट को यानी कि मेटल एलिमेंट को। तो वहां पे में भी है ना डायरेक्ट रेड कलर ना रखे, इवन पिंक कलर या ऐसा कुछ भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर बेटर है ना जो हम ज्यादातर लोग मानते हैं ग्रीन कलर को, क्योंकि स्पेस एलिमेंट दूसरे को कंट्रोल करने के चक्कर में वो भी अपनी एलिमेंट की एनर्जी को वहां पे खो देता है या कम हो जाती है। उसी तरह से है ना अर्थ एलिमेंट की बात करूं तो क्रिएटिव साइकिल में अर्थ एलिमेंट स्पेस एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंट्रोलिंग सिस्टम की मैं बात करूं तो जो अर्थ एलिमेंट है ये वाटर एलिमेंट को कंट्रोल करता है। और आप देखेंगे है ना जहां पे भी झरने होते हैं तो अर्थ एलिमेंट ये जो उसके फ्लो को कंट्रोल करता है या उसको है ना वे देता है। इवन रिवर्स की भी बात करो आप है ना तो सारा कुछ अर्थ एलिमेंट से कंट्रोल होता है वाटर को। तो वाटर अगर कहीं पे भी ज्यादा है ना या एक्सटेंडेड पार्ट है नॉर्थ का, तो वहां पे अगर आप येलो कलर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं, अर्थ एलिमेंट किसी ना किसी तरह से अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं है ना, तो वहां पे हम एक्सटेंडेड नॉर्थ के डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के तरह से जैसे कंट्रोलिंग साइकिल है वैसे और एक साइकिल है ना जहां जिसको हम कहते हैं वीकनिंग साइकिल, यानी कि एक एलिमेंट जो बड़ा हुआ है उसको उसके नेक्स्ट एलिमेंट, यानी अगर मैं पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट की यहाँ पे बात करूं या वीकनिंग एलिमेंट की बात करूं, मैं अलग अलग तरह से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं है ना ताकि आप हर एंगल से 5 एलिमेंट्स को समझ सके है ना। तो वाटर एलिमेंट क्या करता है, वुड एलिमेंट को प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस करने में क्या हो जाता है, वाटर एलिमेंट कम होता है ना, यूज हो जाता है। तो अगर मुझे वाटर एलिमेंट को कम करना है उसकी एनर्जी को, अगर वो एक्सटेंडेड है या कुछ है, तो मैं क्या कर सकता हूं वहां पे वुड एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। क्यों, तो वुड एलिमेंट क्या करता है, वाटर है ना, वाटर उसको प्रोड्यूस करता है वुड एलिमेंट को, तो उसमें वो कंज्यूम हो जाता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो वुड एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस करके नॉर्थ डायरेक्शन में अब उसके एक्सटेंशन के पार्ट को उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, या फिर अर्थ एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करके भी कर सकते हैं। कोई ऐसे सिनारियोज है या ऐसा आपका है ना एलिमेंटल स्ट्रक्चर है वहां पे या इस तरह का इंटीरियर है, तो उस बेस पे भी आप कलर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वहां पे ग्रीन एंड येलो दोनों को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर नॉर्थ ज्यादा बड़ा हुआ है ना, या एकदम ज्यादा बड़ा हुआ नहीं है, कम है, कट है वहां पे डायरेक्शन। तो उस प्लेस में आप फिर क्या करेंगे, वहां पे अगर आप वहां पे ज्यादा ग्रीन कलर ऐड करते हैं है ना, तब कहीं ना कहीं फिर वो उस एनर्जी को कम कर देगा। तो यहाँ पे फिर हमको व्हाइट को भी लाना पड़ेगा, या सिर्फ हम व्हाइट कलर और ब्लू कलर इस तरह से उस नॉर्थ डायरेक्शन में यूज करेंगे, ताकि उस जो कट हुई एनर्जी है 5 एलिमेंट की, जो इम्बैलेंस है वहां पे, उसको हम बैलेंस करेंगे। यानी सेम एलिमेंट और उसका प्रीवियस एलिमेंट यानी कि उसका पेरेंट एलिमेंट, उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि वो एनर्जीज को हम बैलेंस कर सके। उसी तरह से है ना साउथ ईस्ट जोन या साउथ जोन जो फायर का है, और वो अगर कट है कहीं ना कहीं है ना, तो वहां पे हम फायर एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कलर के फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में। उसके साथ हम है ना एयर एलिमेंट को, ग्रीन कलर को, स्टेनलेस स्टील के किसी प्रोडक्ट्स को या स्टेनलेस स्टील के स्ट्रिप्स को, स्टड्स को या एक्चुअल एलिमेंट को किसी उस तरह से हम ऐड करके वहां पे हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन के फायर एलिमेंट को भी बैलेंस कर सकते हैं। और इसी तरह से है ना बाकी के एनर्जीज को भी हम बैलेंस कर सकते हैं। अगर कट है तो उसका पेरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट वहां पे रख के, अगर एक्सटेंडेड है ना, तो सेम एलिमेंट भी नहीं, उसका नेक्स्ट एलिमेंट वीकनिंग एलिमेंट, या फिर जो एलिमेंट उसको कंट्रोल करता है वो, या फिर ये जिसको कंट्रोल करता है वो एलिमेंट। ठीक है, तो फायर जैसे स्पेस को कंट्रोल करता है, या फिर स्पेस खुद वुड को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे वुड और फायर ये दो भी रख सकते हैं है ना। और मेटल जो है, जो स्पेस एलिमेंट है, ये वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो वाटर, वुड एंड फायर, ये तीनों कंट्रोल, ये जो तीनों एलिमेंट है, ये बेसिकली आपके स्पेस एलिमेंट यानी कि मेटल एलिमेंट को कम करने के लिए काम आएंगे। उसी तरह से वाटर एलिमेंट को अगर मुझे कंट्रोल करना है, उसकी एनर्जी को रिड्यूस करना है या बैलेंस करना है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, वुड को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, फायर को इंट्रोड्यूस कर सकता हूं और अर्थ को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। यानी 3 एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं किसी एक एलिमेंट की बढ़ी हुई एनर्जीज को कम करने के लिए। और अगर
किसी एक एलिमेंट अगर वो इम्बैलेंस है, यानी कि यहाँ पे कट है ना, तो उस केस में हम कितने एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? तो वो सेल्फ एलिमेंट खुद और उसका पेरेंट एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट हम ऐड कर सकते हैं किसी भी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और 3 एलिमेंट का हम यूज कर सकते हैं किसी भी एनर्जी को कम करने के लिए। सो देन डिपेंडिंग अपॉन योर डेकोर, योर कलर कॉन्फ़िगरेशन और अलग अलग चीजें आप, है ना, या फिर जो हम इवन स्पेस को, है ना, जो अलग अलग हमारे यूटिलिटीज है अलग अलग रूम्स की, तो उसके बेसिस पे भी हम कलर्स का चॉइस उस तरह से कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि फायर एलिमेंट को नॉर्मली हम साउथ ईस्ट और साउथ के अलावा कहीं और अगर यूज करते हैं तो कम मात्रा में यूज करते हैं, ना के बराबर यूज करते हैं, या उसका लोअर वर्जन ऑफ डायरेक्ट रेड कलर ना होके मे बी वो पिंक कलर का कलर को हम ऐड करके उस तरह से फायर एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये है ना, ये मेरा सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो था। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस किया 5 एलिमेंट्स को, और इसी तरह से और डिटेल में विद केस स्टडीज वगैरह अगर आपको जानना है, समझना है, तो ऑफकोर्स है ना, यू कैन ज्वाइन कोर्सेज रिलेटेड टू मॉडर्न वास्तु, है ना। और उसके अलावा अगर और एडवांस आपको समझना है, सीखना है ना, जिसमें हम लेकर एंटेना से किसी भी जगह की वास्तु को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के 5 एलिमेंट्स के फ्रीक्वेंसीज में रख के हम उस चीज को चेक करते हैं, ताकि सीधे सीधा हमको पता चल सके। क्योंकि कई बार, है ना, बहुत बार ऐसा भी होता है वास्तु में कि कहीं पे कट या एक्सटेंशन ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एलिमेंट कहीं ना किसी कारण से इम्बैलेंस है। तो थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में, है ना, मैं आपको ऐसे कुछ और सिनारियोस की बात करता हूं, है ना, जहां पे हम अलग अलग तरह से देखते हैं, और है ना कि किस तरह से भी अगर कट और एक्सटेंडेड नहीं है फिर भी किस तरह से वो एलिमेंट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है। ऑफ कोर्स उसको हम, है ना, लेकर एंटेना से, एटमॉस लेकर एंटेना से इजीली चेक कर सकते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रख के 5 एलिमेंट्स की, और उस तरह से हम इजीली जान सकते हैं कि कौन से एलिमेंट में इम्बैलेंस दिखा रहा है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में और अलग से सिनेरियोस को हम देखते हैं कि किस तरह से, है ना, हम अलग अलग एलिमेंट्स को चेक कर सकते हैं या समझ सकते हैं। धन्यवाद।